अब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के फेरबदल का सिलसिला जारी है। अब बदायूं लोकसभा सीट को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान भी सामने आया है। तो सीट बदलने को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तेज प्रताप जी इस समय मैनपुरी में आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कहीं से भी वो नाराज नहीं है, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी जहां भी उनको जिम्मेदारी देगी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज पार्टी ने मैनपुरी की जिम्मेदारी दी है, उसको निभाएंगे। कल अगर कन्नौज की जिम्मेदारी मिलती है तो उसको भी निभाएंगे, और अगर कोई और जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी निभाएंगे। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम सभी लोग नेताजी की अगुवाई हैं, तो एट लार्ज हम लोग अपने वर्कर्स का जो मन है उसको देखते हैं। निजी या व्यक्तिगत जो भी हम लोग की इच्छाएं उस पर पार्टी नहीं हम लोग ध्यान देती है। अभी तक शुरुआत नहीं की है, इसको कैसे? देखिए, अखिलेश जी ने बिल्कुल शुरुआत कर दी है। आज के समय पे वो पूरी तरीके से पार्टी के हर लोकसभा सीट के जितने भी विधायक से लेके शीर्ष नेतृत्व है उन सभी से बैठ के चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आगे चुनाव को लड़ाना है, कैसे क्या करना है। और आने वाले समय में जहां जहां जरूरत होगी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी वहां जाके चुनाव लड़ाने का काम करेगा। और हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिर से वापस भेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कितनी उम्मीद है, कितना परसेंटेज है कि आप चुनाव लड़ेंगे या चाचा जी चुनाव लड़ेंगे? परसेंटेज कुछ नहीं है, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी इस बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रही है। और पुरजोर तरीके से मैं आपको ये बात का पूरी विश्वास दिलाता हूं कि सभी समाज के लोग जब पोलिंग के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो हम आप बैठ के देखेंगे कि जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग वोट करेंगे। आज हम लोग अभी विधायक आदरणीय संदीप जी के साथ घूम रहे हैं, संदीप पटेल जी के साथ, और सभी समाज के लोग हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों ने सबने पार्टी के लिए आज से नहीं सालों से काम किया है। समाजों में लोगों में घूम के ये प्रयास किया है कि समाजवादी से एक जुड़ाव बना रहे, तो निश्चित ही उसका जो है हम लोगों को फायदा मिलेगा। हम की स्थिति क्लियर हो पाए? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी से आधिकारिक तौर से जो घोषणा थी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की, जनता में ये मांग, जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था, ये मांग उठी थी, हमारे नाम की चर्चा हुई थी। उस संदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तक पहुंचाया गया है और मैं समझता हूं अब हम लोगों को शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ देना चाहिए, उनका निर्णय है। और कुछ पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी जिसको देखते हुए मैं समझता हूं पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे और प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं और इसी तरीके से प्रचार में लगातार चलेंगे। 12 तारीख को अधिसूचना जारी होने वाली है और अभी आज 9 तारीख हो रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा। क्या नहीं, चुनाव लड़ना क्लियर है। दूसरी बात, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। 12 तारीख को सूचना जारी होगी, उसके बाद 18 तक आप अपना पर्चा भर सकते हैं। तो ऐसे तो देखिए, हम दूसरी का बात नहीं करते, लेकिन कई पार्टियों ने तो जिस चरण में चुनाव होंगे उसके प्रत्याशी तक नहीं उतारे हैं अभी तक, तो कंफ्यूजन की स्थिति तो वहां बनी हुई है। लेकिन जहां तक बदायूं की बात है, यहाँ साफ बात है, पार्टी के स्टैंड क्लियर है और हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में आप सभी को पार्टी के माध्यम से सारी सूचनाएं प्राप्त होंगी।